स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया है कि 25 साल की लड़कियां जो हैं वो कई 4 जगह मुंह मार के आती हैं। महिलाओं को लेकर इस तरह से बयानबाजी एक महाराज जो है मंच पर खड़े होकर दे रहे हैं, ये किस तरह से देखते हैं? ऐसे ऐसे जो अपने आप को महाराज या गुरु, आई एम सो सॉरी, आप लोग कहते होंगे, मेरे लिए वो मिस्टर, अभी उनका नाम भी मुझे इतनी अच्छी तरह पता नहीं है, क्योंकि जब भी अगर मैंने उस शख्स के वीडियोस देखे तो मैंने मेम्स में देखे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसे गुरु के पास जाके लोग सवाल करते हैं कि जिनके पास खुद के पास जनरल नॉलेज नहीं है। वो बता रहे हैं 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं। तो गुरु जी, आप मेडिकल टेस्ट करते हैं सबका? आपके जैसा इंसान जो स्टेज पे ऊपर कुर्सी में बैठ के ये कहता है कि वो 4 जगह मुंह मार के आती है, तो क्या आप वो चारों जगह का सर्टिफिकेशन लेकर आते हैं? अच्छा मुझे बताइए, 25 साल की लड़कियां मुंह मार के आती हैं, तो 25 साल के लड़के क्या करते हैं? आपने बड़े शहरों की बात की, आपने कहा कि बड़े शहरों में जाइए, शाम को 5-6 बजे के बीच में गलियों के अंदर आपको लड़के लड़कियां जो है वो मुंह मारते हुए नज़र आएंगे। ये आपके शब्द है, ये आपके खुद के शब्द है कि इसके पीछे वो जो ये कर रहे हैं। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि 16 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, 17 साल की उम्र तक जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और उनकी खुद की मंशाएं बढ़ जाती। तो आपके जैसे गुरु अगर आप स्टेज पे बैठे हो तो आपने ये सिखाना है कि इंसान को अपनी नफ्स को मारना सीखना चाहिए, अपनी नफ्स पे काबू करो एंड वेट फॉर द राइट टाइम। लेकिन आप ये सिखा रहे हैं कि 15-16 साल की उम्र में ये हो जाता है, 25 साल की उम्र में लड़कियां 4 जगह मुँह मार के आती। तो आप समाज को क्या बता रहे हैं कि आप लड़कियों को सर्टिफिकेट देंगी? आपके जैसे गुरुओं को तो हमारे हिसाब से कुछ और तरीके से स्वागत होना चाहिए। क्या आपको लगता है ये बात जानबूझ के बयान दिया गया, इससे पहले भी इस तरह से सुर्खियों में आए हैं और लड़कियों को लेकर अलग तरीका? मुझे ये समझ में नहीं आता है, गुरु जी की शादी हुई है? आई हैव नो आइडिया अबाउट हिम, मुझे तो नाम भी ठीक से पता नहीं है। शादी हुई है उनकी? सर हुई है? आपका मैंने एक स्टेटमेंट, मुझे किसी मेरे जर्नलिस्ट मित्र ने भेजा कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा है मैम, तो मैंने जैसे ही उसको क्लिक किया मैंने देखा किसी और लेडी ने नीचे एक बड़ा सा वीडियो पोस्ट किया है। मैंने पूरा 12 मिनट का वीडियो देखा। गुरुजी, यू सीरियसली नीड ट्यूशंस, जनरल नॉलेज की ट्यूशंस लो। तुम औरतों के ऊपर गलत शब्दों का प्रयोग करना बंद करो। फ़िलहाल मैं काफ़ी बिजी हूँ चोरों को पकड़ने में, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में, वरना मैं आपके ऊपर इतना उम्दा केस फालूँ ना कि मैं आपको कोर्ट लेके जाके बताऊँ कि आपके जैसे गुरु ऊपर स्टेज पे गए बैठ के बकवास करते हैं ना, तो आपकी कितनी इज्जत है ना कोर्ट रूम में होती है, वो मैं दुनिया को बताऊँ। तो प्लीज़ लोगों को मैं आगाह करती हूँ, ऐसे लोगों की बकवास को ना सुने। मॉडर्न होना, या फिर वो कहते हैं कि लिविंग में रह रही हैं 25 साल की उम्र में 4 जगह लिविंग में वो रहकर अपना जो है जवानी देकर, आई मीन योर वर्ड्स वर लिटरली डिफरेंट। तो वो जो करना कराना वो सिर्फ क्या लड़कियां कर रही हैं? लड़के नहीं कर रहे हैं। तो लड़कों को भी अपनी नफ्सों पे कंट्रोल करना होगा। एक बेचारे ज्ञानी ने पूछ लिया, गुरुजी मुझे शादी करनी है, वही था वो इंटरव्यू एक्चुअली, तो मुझे कैसी लड़की से शादी करना चाहिए? गुरुजी, शादी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। प्यार मोहब्बत से करने वाली शादियों का ज़माना कि आप कहते हैं कि 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन पुराने लोग अच्छे होते थे। गुरुजी, पुराने ज़माने में पाप भी कम होते थे। अब पापियों को देखो, पेट में जितना बोलते हैं ना फैट होगा उतना पेट भर भर के झूठ बोलते हैं। तो पुराने ज़माने से आज को कंपेयर मत करो। आप कहते हैं कि लड़की बाल विवाह करके ससुराल में जाए और जाके वहाँ पे ससुराल के हिसाब से सीखे, वहीं खेले, वहीं बड़ी हो। गुरुजी, अभी आपने ही कहा था कि 16 साल की उम्र में लड़के लड़कियाँ जवान हो जाते हैं, तो वो जवानी की जो जोश होती है वो करवाते हैं चीज़ें। ठीक है गुरुजी, अब मेरी हिस्ट्री निकालेंगे तो आप बोलेंगे मैंने भी 16 साल में शादी की थी, मेरी तो 18 साल में डिवोर्स हो गया था, तब तो फाउंडेशन रन करें। तो गुरुजी मुझे बात बताइए, जब 16 साल की उम्र में लड़की, चलो बाल विवाह करा दिया, बचपन से चली गई, तो ये जब जवानी बिना एक दूसरे को देखे फूट रही थी, अगर लड़का लड़की बाल विवाह करके बचपन से साथ में रहेंगे तो वो जो तीसरी जो प्रॉब्लम जिसे कॉन्सिक्यूशंस ऑफ चिल्ड्रंस कहते हैं वो पैदा होंगे, तो उसका क्या होगा? गुरुजी, आपको एक्चुअली अच्छे ट्यूशन की ज़रूरत है। गेट वेल सून। मैं जब भी ऐसे बकवास लोगों की बातें सुनती हूँ तो मैं नीचे ज़रूर लिखती हूँ गेट वेल सून इंडिया, एंड नॉट ओनली यू, द इंडियंस नीड टू गेट वेल सून। क्योंकि तुम जैसे लोगों के पास जाना और तुमसे पूछना, यार स्केरी, वेरी स्केरी। ये हमारे समाज के, आप ये सोचो, ऐसा आदमी बैठ के जो बोल रहा है, आप पत्रकार हो, मैं सुन रही हूँ, ये सुन रहे हैं, वो मैडम सुन रही है, वो सारे लोग सुन रहे हैं, हम इंडियन सुन रहे हैं। जब देश के बाहर के लोग सुनते हैं ना, आप जाते हैं कि नहीं जाते मुझे पता नहीं है, आप अपने आप को सरल इंसान बताने वाले, आप घूमते प्राइवेट जेट में होंगे, मुझे नहीं पता, आपकी R&D मैंने नहीं की है, लेकिन बाहर के देश के लोग जब हमारे देश के कुछ ऐसे बेवकूफ़ों की बकवास सुनते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है इंडिया इज स्टिल वेरी मच बैकवर्ड। आपको समझ में आई? जय हिंद दोस्तों।